अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत ही रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती हैं साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व याल, आपके असाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलिहि असहाबी अजमईन। अज़ीज़ नाज़रीन, आज का जैसे मेरा उन्वान है मर्ज़ अल मौत, इसकी शुरुआत में करूँगी कुरान मजीद की इस आयत से, जो कि सूरह मुल्क सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 पारा नंबर 29 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इस आयत का तर्जुमा है कि वो जिसने तुम्हारे लिए मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि तुमको आज़माए, तुम में से कौन अहसन अमल करने वाला है। वो अल्लाह ताला जो गालिब है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है। मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, यानी कसरत से याद करो। वो लज़्ज़तों को तोड़ने वाली क्या चीज़ है? मौत है। क्योंकि जिस हकीकत का हमको सामना करना है उसको जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। मेरी बहनों, इस हदीस को तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा ने रिवायत किया। अज़ीज़ नाज़रीन, हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसकी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है और वो अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। और बेइंतहा दरूद व सलाम है ख़ातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व याल, आपके असाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलिहि असहाबी अजमईन। मेरी दीनी बहनों, इस बात को तो हम बेहतर जान चुके हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दो वाक़यात भी बड़े अहम हैं, एक पैदाइश और दूसरा मौत। और हम देखते हैं बनिस्बत पैदाइश के मौत के जो असरात हैं वो बहुत ही गहरे और ज़्यादा देर पा होते हैं। इसीलिए तो देखिए, जब ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा है, तो हमारी मौत को मुकर्रर करते हुए भेजा। इसको हम बार बार पढ़ते हैं, इसकी याद दहानी बार बार की जाती है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं किसी की ज़िंदगी में जब इस हकीकत का ज़ाहिर होने का वक्त आता है, तो अहले खाना भी ना उसको कबूल करते हैं, ना जाने वाला। दोनों भी कभी कभी बहुत ही आजमाइश में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि ईमान भी झिझोड़ दिए जाते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हमको हर हाल में तालीमात दीन के करीब रहें और हर मरहले को पढ़ें। जिस तरह ज़िंदगी के मामलात को ज़िंदगी में हम उतना दिलचस्पी से पढ़ते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये कैसा करना, कारोबार कैसा करना, तो मौत के मामले को भी ऐसे ही पढ़ें। इससे अगर दूर दूर रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पेश आएंगी। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जिसने दुनिया बनाई है, जिसने हमको ज़िंदगी दी है, तो जब दुनिया में हमको भेजा तो एक छोटे से बच्चे की सूरत में भेजा, कमज़ोर, बिल्कुल नातवान, जो अपना कोई काम अपन नहीं कर सकते, सब दूसरों के मोहताज होते हैं। धीरे 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 क्या होता, उनको अल्लाह ताला कभी पहले तो माँ बाप का सहारा, घर वालों के सहारे से उनको आगे बढ़ाए, फिर धीरे धीरे अपने आप में ताकत दी, तो कमज़ोरी से ताकत, ताकत से फिर जवानी, जवानी से फिर कमज़ोरी की तरफ पलटा दिया। तो हम देखते हैं इसी तरह क्या है कि बुढ़ापे के बाद क्या रहता है इंसान की ज़िंदगी में, फिर नातवानी। बुढ़ापा बोल तो है ही कमज़ोरी की अलामत। जैसे नातवानियाँ, खून की कमी, कमज़ोरी बचपने में रहती है ना, ऐसी चीज़ें बुढ़ापे में पाई जाती। इसलिए तो देखो अंग्रेज़ी में बुढ़ापे को सेकंड चाइल्डहुड कहा गया। अब ये बात और है कि एक ज़माना था जब 100 साल के ऊपर जाते तो कहते सेकंड चाइल्डहुड है, लेकिन अब तो हम देखेंगे उम्रें जब मुख्तसर हो गई है तो 60 साल के ऊपर ही सेकंड चाइल्डहुड नज़र आ रहा हमको। और कमज़ोरियाँ, नातवानियाँ, तो देखिए एक वो वक्त था कि 60 साल के करीब तो भी पेन किलर लेना पड़ता था, बीपी की गोली लगती थी। अब तो आप देखिए 20 साल की बच्ची भी दीवार का टेका देख रही है। तो इससे क्या पता चल रहा हमको, जैसे जैसे उम्रें कम हो रही हैं, ताकत भी कम होती जा रही है। लेकिन ये भी हक़ है कि जिस तरह कमज़ोरी से ताकत दे के अल्लाह ताला दुनिया में रखे, ऐसे ही फिर ताकत से कमज़ोरी की तरफ ले जाते, फिर उसके बाद हमको अल्लाह ताला की तरफ पलटना है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बेशक मैं तुमको एक हालत से दूसरी हालत की तरफ ले जाऊंगा। तो जैसे कमज़ोरी से ताकत दी, फिर ताकत से कमज़ोरी, फिर उसके बाद मौत। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, अब आइए हम जानते हैं मौत किस तरह से बंदों को आती है। जिसके देखिए फ़जीलत के हिसाब से देखेंगे तो इस्लाम में हमको दो तरह की मौतें मिलती हैं।
एक शहादत की मौत और एक तबई मौत। फिर अगर हम ज़ाहिरी तौर पे आने वाली मौत को देखेंगे तो तबई मौत यानी कि शहीद होना बोल तो राह अल्लाह में जिहाद करते हुए जान देना। और अगर तबई मौत बोल तो घर में बीमार पड़ के, कमज़ोर होके या बीमार पड़ के नातवान होके इंतकाल होना। तो अब हम देखते हैं इस तबई मौत में भी फिर हमको दो तरह के अंदाज मिलते हैं। एक ये कि तबई मौत जो कि बीमार नातवान होकर, इंसान कमज़ोर होकर बिस्तर से लगे फिर मौत का जाम पिए। लेकिन दूसरा ये है हादसाती तौर पे मर जाना, जैसे कि अचानक मौत आ जाए। हादसा वो तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ हादसा, टक्कर लगना, गिर जाना, ऐसा होना, बल्कि अचानक मौत का आना, इसको कहते हैं हादसाती तौर पे मरना। जैसे कि खा वो हार्ट अटैक आ जाओ, हिचकी लगो, ठोकर लगो, कुछ भी हो जाओ, वो अचानक मौत का आना। तो आज हम जिस मौत के ताल्लुक़ से जानेंगे वो क्या है, बीमारियों के साथ मौत का आना। मौत के तो हम मर्ज़ल मौत जब देखेंगे तो दोनों तरह के मामलात होंगे, लेकिन बीमार पड़ के जब इंसान मरता है तो लम्हा लम्हा क्या होता है, वो धीरे धीरे अल्लाह ताला के करीब होता है। फिर धीरे धीरे उसका एहसास भी अल्लाह से जुड़ना शुरू होता है कि उसको मौत आ रही है। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, ऐसे वक्त में इंसान को किस तरह अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और बीमार की क्या फ़ायदे हैं, और बीमार पड़ने के अहले खाना के लिए और दूसरे मुसलमाना ने दीन के लिए अल्लाह ने इसका क्या फ़ायदे रखे हैं। आइए अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज हम मर्ज़ल मौत तक जानेंगे। सबसे पहली बात तो हमको इस मामले में ये देखनी है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मुसलमान को हर वक्त इस्लाम के ऊपर कायम रहना चाहिए, क्योंकि मौत कब आ जाए पता नहीं। क्योंकि तभी मौत में भी दो अक़साम हमने सुने, एक बीमार पड़ते हुए मरना, दूसरा अल्लाह ताला उस चीज़ का मौका ही नहीं दे रहे, अचानक मौत आ जाए। तो दोनों वक्तों में भी अपने आप को अपने अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से जुड़े रहना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने इसलिए क्या फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाते हैं लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, ऐसे डरो जैसे कि डरने का हक़ है, और तुम मरो नहीं जबकि तुम इस्लाम में रहो, मुसलमान रहो, तो अल्लाह के फरमाबरदार रहो। तो इसीलिए हर पल अल्लाह ताला से जुड़े हुए रहो, गफलत में पड़े ना रहो, क्या पता कब तुमको मौत आ जाए। मेरी बहनों, ज़रूरी है, इंसान ये सोचता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अब हम सोचते हैं अब क्या आती है और मौत ही चाहती, लेकिन मौत के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर वो यानी कि माँ के कोख में पलने वाले जनियन को भी मौत दे सकते हैं। अल्लाह ताला किसको कितनी वक्त लिखे किसको क्या पता, किसी को सेकंड मिनटा लिखे होंगे, किसी को घंटे, किसी को दिन लिखे होंगे, किसी को हफ्ते, किसी को महीने, तो किसी को साल। जैसे हम देखते हैं इब्तदाई ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखे हज़ारों सालों की उम्रें होती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल दिन का काम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 87 ईयर्स 87 साल में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो सोचो उस ज़माने की उम्रें क्या थी। और फिर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 63 साल में इस दुनिया से चले गए। मेरी बहनों, तभी तो अहले इल्म का कहना है हमारे असलाफ़ का कि अल्लाह के बंदो, जब तुम्हारे उम्र की 40 साल गुजर जाएं तो समझ जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी की असर हो चुकी है, और एहसास कर लो मगरिब और असर में ज़्यादा वक्त नहीं होता। मेरी बहनों, लेकिन आज आप देखें 50 ऐसे बंदे और बंदियां हैं जो 50 साल के भी होकर अपनी अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं, अभी भी बस दुनिया दुनिया बोल के पड़े हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के इस फरमान का एहसास करें। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह के बंदो तुम तो हमेशा तैयार रहो अपने अल्लाह के लिए, क्योंकि तुमको इस दुनिया में हमेशा रहना थोड़ा ही है, ये दुनिया से पलटना है। और ये दुनिया की कम से कम अगर हम एक ऑटो में, बस में या हमारी गाड़ी में भी सफ़र करें दुनिया के सफ़र में, अंदाज़ा होता कि कितने घंटे में पहुँचेंगे। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी मुकर्रर कर दी, लेकिन कितनी ज़िंदगी है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसको धोखे में रखा। इसीलिए अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते, दुनिया धोखे की जिन्स है बुर रही। अब हम नहीं समझ के गफलत में रहेंगे तो सोचो हमारा मामला क्या होगा। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि तुम इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान रहो, हमेशा फरमाबरदारी, नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह की फरमाबरदारी, कुरान की तिलावत करते रहो, ज़िक्र अस्कार करते रहो, सुन्नतों का इत्तिबा करो कि जब कभी भी तुमको मौत आए तो तुम अल्लाह ताला के फरमाबरदार रहो। इसी तरह और एक मकाम पर सूरह अल हज्र आयत नंबर 99 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए। क्या फरमाते हैं, अपने रब की इबादत करते रहो, लगे रहो इबादतों में यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए। तो अल्लाह ताला को वो अमल बिल्कुल पसंद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जो अमल बहुत होता है लेकिन ख़त्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं रमज़ान में लोग दौड़ दौड़ के तरावियाँ पढ़ते हैं, एक तरावी छूटे तो बोलते अल्लाह इतना मलाल हो रहा जी, मास तरावी चले गई कहते, लेकिन आम दिनों में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी से नहीं पढ़ते।
तो मेरी बहनों, क्या हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान हैं? क्या हम सिर्फ ख़ास औक़ात के? जैसे अब देखेंगे कोई उम्रों को जाते, दौड़ दौड़ के इबादतों में हिस्सा लेके आते, वहाँ जाके इस मस्जिद में नमाज़ पढ़े, उस मस्जिद में पढ़े, नवाफिल पढ़े, कसरत कुरान पढ़ें, फिर वहाँ से घरों को वापस आ गए जैसे कि वैसे हो गए। तो अल्लाह ताला को ऐसे अमल बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को हमेशा मदावमत इख्तियार करने वाला अमल पसंद है, क्योंकि मेरी बहनों हमको मौत तक इस्लाम पे कायम रहना है। और इसी तरह इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन जो होता है वो नेकी करता है, बुराई से ऐसे डरता है जैसे कि कोई पहाड़ के नीचे बैठा है। इस हदीस के अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे कि कोई पहाड़ है जिसके नीचे वो बैठा है और किसी भी पल वो उसके ऊपर गिर जाएगा, इतना घबराता है। तो यानी कि अगर उसको गफलत हो गई, मौत आ गई, तो मतलब गुनाहों के साथ वो चला गया अल्लाह दुनिया से, इसलिए वो डरता है और गुनाहों से घबराता है। और इसी हदीस का आगे का हिस्सा है, और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है जो बुराई को, गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे नाक पर बैठने वाली मक्खी, हाथ ऐसा किया नहीं कि उसको हकाल दिया। यानी कि कहते नहीं अक्सर लोग, हाँ भाई वो कौन से बड़े गलतियाँ कर रहे हैं बोल के, तौबा करेंगे अभी वक्त आता करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे कहने वाले ये मोमिन की पहचान नहीं है। बल्कि मोमिन तो अपने गुनाहों से डरता है, क्योंकि वो हर पल अपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला होता है। मेरी अजीज़ नाज़रीन, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। और इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो, क्योंकि जो शख्स भी उसे तंग हाली में याद करता है अल्लाह ताला इसे खुशहाल बना देता है। इसको तिरमिज़ी, इब्न हब्बान और जामी ने रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल जामे ने रिवायत किया है। तो मेरी बहनों, क्या बताया जा रहा कि इसको हमेशा खुशहाली में भी तुम मौत को याद करते रहो, तो हमेशा अल्लाह को याद करो, अपनी आखिरत को, अपनी मौत का एहसास रखो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तुमको जब लौटोगे तो कामयाब बनाएगा। क्योंकि जो लोग याद रखेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी हाल में उस तैयारी के ताल्लुक़ से नहीं भूलेंगे। अब तैयारी बोल तो ये भी नहीं है मेरी बहनों कि हमने सोचा कि हमने कफ़न ख़रीद लिया, हमने ज़मीन के रिज़र्वेशन करा लिया। बताएं, अगर यानी कि कई लोग तो तैयारी में ये भी समझते, जैसे कि कोई अगर हज उम्रों को जा रहे हैं तो जमजम में कफ़न डुबा के मंगा लेते, बोलते कि ऐसा करके लेके आके दे दो हमारे को। अब और इंतकाल हो जाता ना, अक्सर देखा जाता, देखिए ढूंढते जा रहे थे, अरे भाई वो उम्रे को गए थे खुद तो जमजम में ला लिए थे कफ़न, कहाँ है कि लेके आओ। हालांकि ये तैयारी थोड़ा ही ना है मेरी बहनों। बताइए, ये जन्नत में जाने की अगर ये तैयारी होती कि जमजम में कफ़न डुबा लेते तो हम जन्नत में चले जाते, तो फिर हम ये बात क्यों भूल गए। अबू जहल और अबू लहब ने तो जमजम पिया था, नहाया था, ज़िंदगी जमजम में गुजारी थी उसने, क्योंकि मक्के में कोई और पानी नहीं था जमजम के सिवा। तो क्या फिर वो जन्नत में चला गया? बताइए, क्यों वो जहन्नम में गया? तो जमजम से नहा लेने से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला उसके फ़ायदे बंदे को पहुँचाएंगे ज़रूर, लेकिन मेरी अजीज़ नाजरीन, जन्नत में जाने के लिए जो शर्त अल्लाह ने सबसे पहले रखी है वो ईमान का होना ज़रूरी है, तौहीद का होना ज़रूरी है, वरना ये तमाम चीज़ें सही नहीं है। और अगर तौहीद परस्त बंदा, अगर कई साहबा को आप देखिए जो शहीद हुए तो जिस्म पे कफ़न भी ना रहा, उनके घास में ऐसा लपेट के उनकी तदफीन कर दी गई। जंग उहद के वक्त वाक़यात पढ़िए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो ये है मेरी अजीज़ नाजरीन, मेरी अजीज़ों। फिर इसी तरह से जगह के ताल्लुक़ से बहुत लोग सोचते हैं, फिर हम सीरतुन नबी में ये भी तो पढ़ते हैं कि जब उम्मत की माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद ये बात फरमाई थी, क्योंकि आप आज उम्मत की माँ के हुजरे में मदफून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर। तो मेरी बहनों, आपने सोचा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे पहलू में आप खुद दफन होना पसंद करेंगी, लेकिन जब आपके वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल का वक्त आया, खिलाफत 2 साल 6 महीने के बाद, तो आपने साहिबजादी से कहा, यानी कि अपनी उम्मत की माँ से गुजारिश करता हूँ मैं कि उस जगह को मेरे लिए वक्फ़ कर दें। तो आपने मेरी बहनों बखुशी अपने बाबा के लिए उसकी इजाज़त दे दी। फिर आपने सोचा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएँ पहलू में रहूँगी, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दुश्मनों ने वार किया, तो मेरी अजीज़ नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथ से खासिद को भेजा और फरमाया कि जाकर उम्मत की माँ से कहना कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन उमर का ये बात फरमान नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उमर बिन ख़त्ताब उम्मत की माँ से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जगह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएँ पहलू में है, वो उस पर इजाज़त हो तो उमर वहाँ दफन होना चाहेंगे। आपने मेरी बहनों आपके लिए उस जगह को वक्फ़ कर दिया। फिर आप कहाँ हैं? जन्नतुल बक़ी, बक़ी गरक़त, जिसको जन्नतुल बक़ी कहते हैं ना हम, वहाँ। तो देखिए, अल्लाह ने जिस ज़मीन में भेजना है भेजेंगे। हाँ, आज हालात के हिसाब से बहुत सारे लोग ज़मीन के पैसे वगैरह ये वो बन के रख रहे हैं कि कहीं मुश्किलात ना हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो ये अलग बात है। लेकिन तैयारी से मुराद ना तो खबर की ज़मीन ख़रीदना है,
ना कफ़न ख़रीद के रखना, जमज़म में डुबाना, या यानी कि कपड़े बेडशीटें शतरंजियाँ ख़रीद लेके रखना कि मैं मर गई तो ये उड़ा दो, मेरे लिए ये रख दो। ये नहीं है मेरी बहनों। देखा, वो जो चीज़ें होना है वो तो हो ही जाएंगी। हकीकत में आमाल की तैयारी करना है। जो चीज़ हमको ले जाना है उसकी फ़िक्र कीजिए, किस चीज़ पे कामयाबी है इसका एहसास रखिए, तब हम यहाँ से उस यानी कि आमाल के साथ लौटेंगे जो जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा। अल्लाह क्या बताएं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उस चीज़ की फ़िक्र कीजिए। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक को देखें, जिसके रावी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। फरमाते हैं, एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि अचानक एक अंसार आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा। कहने के बाद उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनमें जो सबसे अच्छे अखलाक वाला है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, तो वो हुकूक़ अल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखता है, क्योंकि अखलाक जो होते हैं वो माशरती ज़िंदगी में हमारे यानी कि हमारे किरदार को दिखाते हैं। तो इसीलिए हुकूक़ अल्लाह में भी वो अच्छा है। मेरी बहनों, इसके बाद उस आदमी ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? उसने अब क्या पूछा? अक्लमंद के लिए पूछा कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है। तो सुनो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मौत को याद करने वाला, यानी कि उसका एहसास रखने वाला, उसकी तैयारी करने वाला, ये है बंदा जो यकीन रखने वाला है मौत पर। फरमाया जो मौत के बाद आने वाले मराहल के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला हो, वही ज़्यादा अक्लमंद है, क्योंकि याद रखेंगे तो ये सब तैयारियाँ होंगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया 4259 4259। मेरी अज़ीज़ नाजरीन, अब आइए देखते हैं कि बीमारियाँ, देखिए ज़रूरी नहीं है कि बीमारी मौत हो, लेकिन क्या पता किस बीमारी में अल्लाह मौत दे दे। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई औक़ात में, जैसे कि कलुंजी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काली बींजियाँ जो है ना, 7 काली बींजियाँ ऐसी है जो जिस दाढ़ में रहेंगी, यानी कि दांत में, मुंह में रहेंगी, वो मौत के सिवा यानी कि हर तरह की बीमारियों से शिफा रहेंगी सिवाय साम के। साहबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साम क्या है? फरमाया मौत, सिवाय मौत के हर बीमारी से इसमें शिफा है। तो मेरी अज़ीज़ नाजरीन, आप देखिए, मौत का कोई इलाज नहीं है, बकिया तमाम बीमारियों के लिए अल्लाह ताला ने इलाज रखा है। इसीलिए मेरी अज़ीज़ नाजरीन, इतना ज़रूर है कि मुसलमाना ने दीन को तकलीफ़ें, मुसीबतें, बीमारियाँ आजमाइश के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए भी आती हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मोमिन के पैर में कांटा भी नहीं चुभता, अल्लाह ताला जितनी दर्द होता है उतने गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। और ऐसे ही एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला, जिसके रावी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है, फरमाते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत का बुखार है। मैंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, आपको इतनी शिद्दत का बुखार है, क्या इसी वजह से आपका दर्जा दोहरा है, यानी कि आपके को आजमाइश और तकलीफ़ें भी तो दोहरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को ये खुशखबरी सुनाई, कोई भी तकलीफ़ पहुँचती है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उसके गुनाह इस तरह झाड़ देता है जिस तरह दरख्त की टहनी से सूख कर पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे गुनाह झड़ जाते हैं। ख़ज़ां के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं ना, इस तरह से। तो देखा, इंसान की बीमारी उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत है। क्योंकि मेरी बहनों, बेशक हम एहतियात कर रहे होंगे, हम नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन क्या पता हमसे कहाँ जाने अनजाने में कौन सी गलतियाँ हो रही, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई फ़रिश्ते नहीं है, हम ये दावा नहीं कर सकते। तो इसीलिए अल्लाह ताला, अगर बंदा मोमिन है तो उसकी दर्जात की बुलंदी है बीमारियों में। जैसे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, कितने साल अल्लाह ताला ने आपको बीमारी में आजमाया, तो आपके लिए क्या है? दर्जात की बुलंदी। इसी तरह नेक बंदों के लिए दर्जात की बुलंदी। और अगर बंदा अच्छा बंदा ही है, लेकिन फिर भी इंसान से गलतियाँ होती हैं आम इंसानों से, तो उनके लिए क्या है? मग़फ़िरत गुनाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों तरह भी देखिए बीमारियाँ इंसान के लिए फ़ायदा हुई। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारियों को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स से अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है और भलाई करना चाहता है, उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है। तो बीमारी भी तो एक मुसीबत है, लिहाजा अल्लाह ताला क्या करते हैं बीमारियों में, देखिए
हमारा माल भी खर्च होता, हमारे सेहत थकान हो जाती, घर वाले परेशान हो जाते, खुद अपनी जिस्मानी नाता तकलीफ़ें रहती हैं। तो इसीलिए क्या बताया, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1951। ये मेरी बहनों, लेकिन जब बंदा बीमार हो तो बीमारी में इलाज मालजे का एहतमाम करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमारी को ऐसे ही रख ले के बैठे रहें, बल्कि इलाज मालजा ज़रूर कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, अब लेकिन आप देखेंगे हम कि बीमारियों के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो भी इंसान बीमार होता है उसके लिए देखो अल्लाह ताला कितना बड़ा बेहतरीन एक ऐसा रहमत अता कर रहे हैं उसके लिए कि उसके लिए क़बूलियत दुआ का चांस होता है माशाअल्लाह। आइए इस हदीस को सुन लें जिसको बहीक़ी ने रिवायत किया। हदीस नंबर है 2660 इसके रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 आदमियों की दुआएं कबूल की जाती हैं। क्या फरमाया, पहला इसमें 5 में फर्स्ट वन, मज़लूम की दुआ यहाँ तक के बदला ले ले। यानी कि जब कभी कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है तो उस मज़लूम बंदे की दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब तक कबूल होती रहती है जब तक कि वो बंदा वो जालिम से बदला ना ले ले वो मज़लूम। तो मेरी बहनों देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी की दुआ जब तक के घर लौट कर ना आ जाए। तो घर से निकलते ना सफ़र पे जब से दुआ की कबूलियत शुरू होती, और इसी तरह जब तक लौट कर ना आए घर को फिर दोबारा पूरे अरकान करके। तो जितने दिन उन्होंने हज के सफ़र में है उनकी दुआएं काबिल कबूल है माशाअल्लाह। इस ज़िमन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली हदीस भी बहुत ही प्यारी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं। और इसमें हज करने वाले उम्रा करने वाले दोनों भी हैं। उम्रे को भी क्या है, हज असग़र कहा गया है, यानी कि छोटा हज, क्योंकि जिसकी इस्तिताअत ना हो उसके लिए ये चांस भी है कि रमज़ान के महीने में उम्रा कर लें तो हज की बराबर की फ़जीलत है माशाअल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, लेकिन जिसके यहाँ माल इस्तिताअत हो उसको उम्रा करने के बाद या इस्तिताअत हो जाए तो हज के लिए इरादा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो फ़र्ज़ इबादत है। तो लिहाजा फरमाया जब ये हज उम्रे वाले जब निकलते हैं और तो लौट कर आने तक उनकी दुआएँ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर मेज़बान अपने मेहमान की क़दरदानी करता है अपनी इस्तिताअत के हिसाब से, और अल्लाह ताला तो बेहतरीन मेज़बान है, सुभान अल्लाह। और हाजी अल्लाह के मेहमान हैं। तो अल्लाह ताला अपने मेहमानों को कैसे मेरी बहनों वो नाउमीद करे, इसीलिए बराबर अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इसीलिए हाजियों को चाहिए कि दुआओं का अहतमाम करें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, थर्ड वन है मुजाहिद की दुआ, यहाँ तक कि वो जिहाद से फ़ारिग हो जाए। यानी कि जो लोग जिद्दोजहद फ़ी सबीलिल्लाह निकलते हैं उनकी दुआ घर वापस लौटने तक उनकी भी दुआएँ कबूल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह चौथा है फोर्थ वन, मरीज़ की दुआ यहाँ तक कि ठीक हो जाए। बीमार की दुआ, मरीज़ की दुआ जब तक कि वो सेहतमंद नहीं हो जाते। तो मेरी बहनों देखिए, आज आप देखते हैं कई जगह तो मरीज़ ऐसे नाउम्मीद दिखते देखने से उन्हें दुआ करना तो छोड़ के दूर की बात, खाली जो मिलने जाता उनसे गिले करते रहते। तो देखो ये कितना गलत है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इतनी नाउम्मीदी से देखिए, दूसरों से दुआ के लिए कहना कोई गलत बात नहीं है, कहना चाहिए। और दूसरे अगर दुआ करेंगे तो कबूलियत भी है भी उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मरीज़ को भी चाहिए कि ख़ुद दुआ करे, ख़ुद इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह ताला बंदे को इसलिए बीमार करता है ताकि वो अल्लाह के करीब हो और अल्लाह ताला को पुकारे। लेकिन बनिस्बत इसके क्या कर रहे हैं, सबसे ऐसी आजिज़ी करते रहते, दुआ कीजिए दुआ कीजिए, और ख़ुद जो है ना गाफिल हो जाते। तो दूसरों को बोलो सही बात है, लेकिन खुद करो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ। आप ऐसे वक्त में हो बीमार शख्स जो उन्हों दूसरों के लिए दुआ कर सकते, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, क्योंकि अल्लाह ने उनको मौका दिया जब तक सेहतमंद ना हो जाए। इतने अच्छे चांस का, गोल्डन चांस का उनको अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन क्या करते, कई जगह तो दवाखानों की हालत ऐसी है, मरीज़ों को रखा जाता है दवाखानों में जो टीवी वाले रूम है। तो देखा आप, एक हाथ में ग्लूकोज चढ़ा, दूसरे हाथ में रिमोट है, टीवी देखते पड़े हुए हैं। अब ये मरीज़ क्या दुआ करेंगे बताओ। और कोई ऐसे होते हैं जिसके पास जाते रिश्तेदार, अच्छा उन्हों मिलने नहीं आए, इन्हों मिलने नहीं आए, ये शिकायतें, ये शिकवे, फ़ायदा क्या रहा। तो आप जो चीज़ आपको अल्लाह की रहमत मिल रही उससे फ़ायदा उठा। ये दुनिया मेरी बहनों है ही ये चीज़। आप इस दुनिया को कितना ही राज़ी करना चाहो, ये दुनिया आपसे राज़ी नहीं होती। इसीलिए उस अल्लाह को राज़ी करो आप, और इन गिले शिकवों से अपने आप को बचाएं। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसके बाद पाँचवा, फिफ्थ वन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई की भाई के लिए गायबाना दुआ। यानी कि भाई की भाई के लिए तो ज़रूरी नहीं है सगे भाई, बल्कि मुसलमान की मुसलमान के लिए गायबाना दुआ। तो इसीलिए अपनी दुआओं में हमको भी चाहिए
कि तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआओं का अहतमाम करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उन तमाम को भी हमारी दुआओं में शरीक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इस तरह से अहतमाम करें। और देखिए, मरीज़ के लिए अब तक अगर हमने ये काम नहीं किया तो अब से ज़रूर याद रख ले, अगर हमें सर में दर्द भी हो, बुखार हो, हमको कोई भी तकलीफ़ हो, अल्लाह से दुआ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक़्त हमारे लिए दुआ कबूलियत का मौका देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे फ़ायदा उठाने वाले बनाए। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, अब देखें कि इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी बीमार के यानी कि देखिए फ़ायदा है वो बीमारियाँ, कोई अगर बीमार पड़े तो कोई बीमार को तो ये मिल गया ना माशाल्लाह फ़ायदा कि वो उनको दुआ कबूलियत का चांस दे दिया गया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी वो चीज़ बीमारी किसी को आई तो दूसरों के लिए भी कितना फ़ायदा देकर गई। देखिए इस हदीस में जिसके रावी अल्हम्दुलिल्लाह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब कोई मुसलमान अपने भाई की इयादत के लिए जाता है, यानी कि अगर कोई मुसलमान बीमार पड़ जाए, दूसरा मुसलमान मिजाज पुरसी के लिए उनको देखने के लिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं इयादत के लिए जाना। तो बताया अल्लाह ताला उस तो पहुँचने तक मुसलसिल जन्नत के रास्ते पर चलता है, जब तक वो बीमार के पास पहुँच नहीं जाते, जितना रास्ता चले पूरा जन्नत का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह आसान अल्लाह कर दे रहे, जन्नत के करीब कर दिया जा रहा उस बंदे को। सुभान अल्लाह, किसी बीमार को देखने जाना कितना फ़ायदा है देखिए। और मेरी बहनों, आज तो हम लोग फ़ोन करके भी कैफते नहीं ले रहे। कभी कभी तो एक बिल्डिंग में कई लोग हैं जिसमें नीचे किसी का इंतकाल हो जाता है, ऊपर वालों को पता नहीं है, हम बोलते नहीं माँ वो हम लोग ज़्यादा लगा लेते, नहीं मालूम किसको भी। तो ऐसा मोमिन, इससे मोमिन का ये अंदाज़ ही नहीं होता। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सिफत नहीं बताई मोमिन, क्या बताया? बेहतरीन मोमिन वो है जो सबसे मिले मिलाए और कभी किसी की तरफ से मिले तो तकलीफ़ पर सब्र भी करे, बनिस्बत उसके जो घर में बैठा रहे, ना किसी आस पड़ोस की खैर खबर ले, ना उनकी तकलीफ़ में जाए, ना उनकी खुशी में शिरकत करे। तो ये हमको कौन सा मोमिन बनना है? बेहतर मोमिन। तो एक दूसरे की मिजाज पुरसी, अपने मुसलमान भाई बहनों का हम पर हक़ है, हम तो रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं करते। अल्लाह हम तमाम को एहसास करने की तौफीक दे। और ये एहसास होगा कब? जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। मेरी बहनों, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इल्म वाले बेइल्म बराबर हो सकते हैं भला? सोचो तो तुम कैसे फ़ैसले करते हो। तो हकीकत है, जब हम जानेंगे तो ना इन चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इस तरह आप देखें और क्या फरमाया, और जब बैठता है तो अल्लाह ताला की रहमत इसे ढांप लेती है। सुभान अल्लाह। फिर जितनी देर मरीज़ के पास बैठते हैं अल्लाह ताला की रहमत में होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, अगर बंदा सुबह अपने घर से निकलता है, समझ जाइए मॉर्निंग नाश्ते वाश्ते के बाद हम जा रहे हैं देखने के लिए सुबह के टाइम पे, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। उसके लिए 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं। और अगर वो दिन ढले, बोलते असर के बाद निकले घर से देखने के लिए हम किसी बीमार को, तो सुबह तक अगले दिन हमारे लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। कितना बड़ा फ़ायदा मेरी बहनों। देखा, किसी बीमार की मिजाज पुरसी के लिए जाने वाले को इतना फ़ायदा है माशाअल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसीलिए हमको जाना चाहिए, ये हमारा हक़ भी है कि मुसलमान के मुसलमान पे जो हुकूक़ है उनमें एक ये भी है कि जो बीमार पड़ जाएँ तो उनकी इयादत के लिए जाओ। ये ज़रूरी इसलिए भी है, एक तो बीमार को उस वक्त हमारी ज़रूरत होती है, तन्हाई महसूस करते, परेशान होते, तसल्ली तशफ़ी हौसले के लिए जाओ। और दूसरा, खुद अपने आप में से अपनी सेहत के ऊपर से अना का जो हमारे अंदर जो तकब्बुर, जो गुरूर है ना सेहत का, ठीक है देखेंगे जी भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो दुनिया के काम करने दो, मज़े लूटने दो, वो अकड़ टूटती है और एहसास होता है कल जो हमारी तरह थे सेहतमंद, चलते फिरते तमाम कामों में हिस्सा लेते, आज बिस्तर पे पड़े हैं, तो कल हमारा हाल क्या होगा। तो अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे, अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे। तो इसमें भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, इसीलिए आगे बढ़ें। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इस तरह इस हदीस को मस्नद अहमद, इब्न माजा और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 1183। यहाँ तक कि हदीस में आता है, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमीन की भी इयादत करना सुन्नत है। गैर मुस्लिमीन यानी कि जो मुसलमान नहीं होते, कोई भी मज़हब के क्यों ना हो। जिस ज़िमन में आई अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा इस हदीस को सुन ले कि एक मरतबा एक यहूदी लड़का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था मदीने में, वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लेकर गए, उसके घर को गए उसकी मिजाज पुरसी के लिए। और दौरान मिजाज पुरसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा मुसलमान हो जा। और ये हदीस में एक रिवायत में ये भी आता है, उसने अपने बाप की तरफ देखा सवालिया नज़रों से, बाप ने कहा कि ठीक है तेरी मर्ज़ी। तो मेरी बहनों, उस बच्चे ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और लौटे। मेरी बहनों,
अभी आप पूरी तरह से निकले भी न थे उस घर से, बच्चे के बाप ने आवाज़ दी, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक जान को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब सोचो मेरी बहनों, इस बच्चे को तौहीद की दावत मिली और वो तौहीद पर आ गया। इसकी एक वजह यह भी थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, मुसलमानों में उठता बैठता था, तो जिसके अखलाक से, उनकी अच्छाइयों से वो ख़ायल था, इसीलिए तो उस बच्चे पर दावत का ये असर हुआ। तो देखा हमारी भी माशरे को कितनी ज़रूरत है अपनी अच्छाइयों की, अपने अखलाक की। आज अगर हमारे आस पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम, हमारे बिल्डिंगों में कोई दूसरे लोग रहते हैं, आज बाजू फ्लैट्स वगैरह में, अगर कुछ तकलीफ़ हो लेडीज़ को है तो हम जा सकते, पूछ सकते, मिजाज पुरसी कर सकते, पर्दे के दायरे में रहिए, मर्दाने से परहेज़ कीजिए, लेकिन हम उनके दुख सुख में हिस्सा लें। लेकिन हम क्या करते बताइए, इन चीज़ों की तरफ रुजू करते, तो अब बताइए हमारी अच्छाई का असर उन पर कैसे होगा। तो जब दुश्मनान इस्लाम ताकतें इनको उकसाएंगी तो ये भड़केंगे नहीं तो और क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों को देख रहे हैं भी कैसे वो लोग। तो अपनी अच्छाई का हमको दूसरों तक एहसास दिलाना चाहिए, हम क्या है, अल्लाह हमको क्या तालीम दी है, इस्लाम क्या तालीम देता है हमको। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 679 689। अब आइए देखते हैं और एक हदीस जिसमें हमको ये मिलता है कि मरीज़ की इयादत करने वाले से क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे। यानी कि ये हदीस है कि जो लोग कोई बीमार है लेकिन उनको देखने नहीं जाते, मालूम है इनको जाने की सहूलत भी है लेकिन देखने के लिए नहीं जा रहे मिजाज पुरसी के लिए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे इसकी पूछ करेंगे कि तुम देखने क्यों नहीं दिए। हम बोलते ना हमारी मर्ज़ी, हम नहीं जाते, भाई कौन क्या है बोलने का। तो अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, बरिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन सवाल करेगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी मिजाज पुरसी क्यों नहीं की। अल्लाह क्या पूछ रहे हैं, मैं बीमार था, तूने मेरी मिजाज पुरसी क्यों ना की। तो इब्ने आदम कहेगा, वह बंदा कहेगा, रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तो रब्बुल आलमीन है, और खालिक की शान क्या है, ये तो मखलूक के ऊपर है ना ये चीज़ें, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, नातवानियाँ। खालिक तो सुब्हानहू व तआला और पाक है इन तमाम से। तो फरमाया कि आपके लिए बीमारी का बात, आपकी बीमार पुरसी का क्या मतलब। तो मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, क्या तुझे ये बात मालूम नहीं था कि मेरा फुला बंदा बीमार था। अल्लाह ताला तब उस बंदे या बंदी से कहेंगे, याद रखिए, बंदा कहने पे ये ना सोचो कि इसी मर्दाने से होगा, बल्कि हम सब से भी फरमाया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से कि क्या तुझे पता नहीं था कि फ़लाँ तेरे इलाके में, तेरे पड़ोस में, तेरे रिश्तेदारों में फ़लाँ बीमार था बंदा या बंदी, और तेरे पास जाने की पूरी सहूलत थी और तेरा हक़ था कि तू उसके यहाँ जाए, क्योंकि मुस्लिम वकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान के भाई है, तो लिहाजा तेरा वो हक़ था भी कि तू उसके यहाँ जाए और पूरी सहूलत थी, फिर तो क्यों नहीं गया उसकी मिजाज पुरसी करने के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तू उसकी बीमार पुरसी करता तो मुझे, यानी अल्लाह ताला की रहमत को उस बीमार बंदे के पास पाता। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत तुझको मिलती अगर तू उसकी बीमार पुरसी को जाता, तो तू क्यों नहीं गया। अल्लाह ताला उससे सवाल करेंगे। मेरी बहनों, देखा अल्लाह ताला के जवाबदा है अगर कोई हम बीमार पड़ जाएं और उनकी मिजाज पुरसी को हम न जाएं तो। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि बीमार की बीमार पुरसी के नाम से घर वालों को जाके घंटों, क्योंकि पहले घर के हालात ठीक नहीं है, परेशान है सब लोग, ऐसे वक्त अपन चले जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जा रहे हैं, लंच टाइम है, घर वालों को हमारे लिए लंच का इंतज़ाम करना पड़ा, या हम जा रहे हैं घंटों बैठ जा रहे हैं, या बीमार के पास जाके तकरीबन इनके बातें सुना रहे हैं जिससे उनका टेंशन और बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं करना। या बीमार के पास जाएँ तो उनको यानी कि देखिए परेशानियाँ वाले वाक़यात या ऐसे ही बातें सुना रहे हैं जो बीमार होकर मर जाने वालों के किस्से, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, बल्कि उनके लिए तसल्ली बनकर जाइए, उनके लिए हौसला, उनके ईमान की अभी ताकत बनकर इस्तिक़ामत पे क़ायम रहे, ऐसा अमल करिए। उनके पास जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें सुनाइए, उनको हौसला दीजिए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया है कि जब कोई बंदा किसी बीमार बंदे के पास जाए तो उस बंदे के लिए ये दुआ ज़रूर करे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी मरीज़ की मिजाज पुरसी करे और 7 मरतबा ये कलिमात कह दे। क्या है कलिमात? 3 मरतबा बिस्मिल्लाहि 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 कहना और 7 मरतबा कहना अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम अन यशफियका, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम अन यशफियका।
ये कलिमात 7 मरतबा कह दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इसे शिफा दे देता है, बशर्ते कि इसकी मौत का वक्त ना हो। अल्लाह ताला इसको शिफा दे देता है, बशर्ते कि उसकी मौत का वक्त नहीं था, अल्लाह उसको ज़रूर शिफा देते हैं। तो लिहाजा आपको क्या करना है, उस बंदे के लिए दुआ करना है। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अपने दाहिने हाथ को बंदे उनके ऊपर रखें। तो अगर महरम रिश्ते हैं हमारे मर्द के, या हमारे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे या ख़वातीन हैं, तो हम उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें और इस दुआ का एहतमाम करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बंदे को शिफा अता फरमाएंगे। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है, हदीस हसन, हदीस नंबर है 2663, 2663। अब आइए मेरी बहनों देखते हैं बीमार पुरसी के वक़्त मरीज़ के पास कैसी बातें करनी चाहिए। कौन सी बातें नहीं करना, ये तो सुन लिए, अब कैसी बातें करनी चाहिए। जैसे कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई भी किसी मरीज़ के पास या मरने वाले के पास जाओ तो भली बात कहो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसका इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि बीमार के पास जब जाएं तो भली बातें कहना चाहिए, यानी कि एक तो ये दुआ का एहतमाम करें, दूसरा उनके हौसले की बातें करें। अब देखिए किसी बीमार के यहाँ कोई गए मिजाज पुरसी के लिए, उन्होंने कहा मेरे को ये तकलीफ़ है, क्या हुआ, बोले ये तकलीफ़ है, बोले अल्लाह अकबर। अब उन्होंने समझ जाते क्या हो गया कि मैं जीतों की मरतों की, आधा हैबत खा लिए। और मेरी अजीज़ नाजरीन उसके बाद क्या होता, और उसके बाद ऐसे किस्से सुनाते बैठ के। चलो उन बीमार है, पहले परेशान है, टेंशन में है, उनके कान अपने तरफ ही लगे हुए हैं, बैठ के घर वालों से खुसर फुसर कर रहे। अब उन्होंने समझते हल्लू हल्लू पूछे तो क्या है कि मेरे ताल्लुक़ से क्या बोल दिया कि डॉक्टर आज जीता हूँ, बोले कि नहीं की, इसलिए लोग ये सब सवाल कर रहे हैं। देखा उनको और परेशान, दूसरे दिन से बीमारी और परेशानी और बढ़ गई, दवाई तसर नहीं हो रही। या तीसरी बात यह है, बैठ के बोलते हमारे ननंद की बच्ची को भी या हमारे फ़लाँ के फ़लाँ को भी यही तकलीफ़ हुई थी। फ़ौरन पूछा जाता अच्छा उसके बाद क्या हुआ, कैसा करा इलाज, तो क्या हुआ, मर गए 3-4 महीनों के बाद, जाओ हैबत खिला दी उनको जाके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, हौसले को तोड़ने वाली बातें, नाउमीदी वाली बातें, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करें, खैर की बातें करें और उनके लिए खैर की दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा अल्लाह ताला और उनके लिए फ़रिश्ते उन पर आमीन कहते हैं। और मेरी बहनों उन घर वालों के लिए भी साबित कदमी की दुआ करना, क्योंकि बीमारियां एक ऐसी चीज़ है जिस वक्त आजमाइश हो जाती है ईमानों की। तो लिहाजा देखो शैतान ने भी तो अल्लाह से चैलेंज किया है, अल्लाह ताला उनकी रूह नरखरे में तक ना आ जाए मैं उनको भटकाता रहूँगा बोला। तो कौन से वक्त वो इंसान के ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करे क्या पता। इसीलिए क्या करें, इसी की अलामत हम देखते मेरी बहनों, कई जगह पर आप देखिए कोई अब जाके ऐसा मशवरा दे देते, अच्छा क्या हुआ 1 महीने से बुखार नहीं उतर रहा, कहीं तो भी ज़रा दिखाना था, गते हो गया, दिल में शक डालिए, निकल के आ गए, ख़त्म। अच्छा उम्र क्या है, मोहतरमा जो बीमार है या साहब जो बीमार है 80 साल के हैं, अब बोलते ज़रा दिखाना था, क्या तो भी हुआ, क्या होता बताइए। अब इनको क्या कोई करवाने के लिए क्या करते, आधा तो मालूम है ना मौत के करीब हो गए, उम्र का तकाजा बता रहा नहीं। वैसे भी जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, इससे शिरकिया बातों को नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा यकीन रखो इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अजीज़ नाजरीन इस तरह से बीमारी में और इसके बाद आप देखें, और एक हदीस है कि बीमारी में नाशुक्री के अल्फाज भी नहीं कहने चाहिए। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 402, जिसके रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बदू बीमार हुआ, यानी कि मदीने के अतराफ जो देहाती लोग रहते थे, बीमार हुआ, उसकी मिजाज पुरसी के लिए गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब किसी बीमार के यहाँ जाते तो उसे हौसला देते, फरमाते कि मत घबराओ, ला बास तहूरन इंशाअल्लाह, इस बीमारी ने इंशाअल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पाक करना है। तो मेरी बहनों उस बदू से भी यही बात कही, लेकिन वो बदू फ़ौरन कह उठा कि लगता है आप मुझे तसल्ली दे रहे हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है बूढ़े खुसट को ये बुखार जान लेकर ही छोड़ेगा, क्या पता ये मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत बनेगा, लगता है ये तो मेरी जान लेके जाएगा। जब इसने नाशुक्री वाले और नामुदी वाले अल्फाज कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तो अगर ये यकीन रखता है तो ऐसे ही सही। तो फिर क्या हुआ, उसी बुखार में उसका इंतकाल हो गया, वो ऐसे ही मर गया तड़प तड़प के। इसीलिए इंसान हमको अल्लाह से अच्छा यकीन रखना और नाशुक्री के कलिमात नहीं बोलना। मैच मिली थी क्या, अब क्या जाती की क्या नहीं की, जानित लेके गए जैसा दिख रहा है ये बीमारी, ऐसा मत कहो। बल्कि अगर वैसा महसूस हो रहा तो फ़ौरन उसके लिए अपने आप को तैयार करो कि अगर चले भी जाएं तो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करो। इसीलिए कभी भी बीमार पड़ो या आम वक्तों में भी मेरी बहनों, इसीलिए दीन के बखिया अहकामात पे भी अमल पैरा होना, जैसे कि वसीयतें करना, कुछ हमारे पास है तो खर्च से निजात, ये तमाम चीज़ों किससे आप फ्री रहो, अच्छा रहता। कभी भी मौत आ गई तो आप अल्लाह ताला की तरफ जो है खैर के साथ लौटते।
और अगर वैसा महसूस भी हो रहा तो ऐसे वक्त आप फ़ौरन जो है जो ज़िम्मेदारी वाले काम है उसको पूरा करो। अगर अल्लाह ताला हयात है तो दे भी देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करो इंशाल्लाह ताला। बस ये ना कि ये कहने लगो कि मैच मिली क्या, या अल्लाह लग रहा है ऐसा मरीज जाती हूँ, क्या सही होता कि क्या नहीं की। इतने दिनों से अल्लाह ताला ऐसा कहीं को कर रहे होंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में पढ़ा, क्या इसी वजह से मेरी बहनों की इतनी कुछ 2 महीने बहुत तो 15 दिन होता होगा, महीना होता होगा, हमको क्या अल्लाह इतना बड़ा आजमा रही। अल्लाह के पैगम्बर थे आप, कितनी आजमाइश हुई। तो ये वाक़यात अल्लाह क्यों सुना रही, ताकि हम भी कैसे भी हालात में सब्र और इस्तिक़ामत के साथ रहें मेरी अजीज़ों। इसीलिए इन वाक़यात का भी एहसास रखिए और असर लीजिए इससे। और फिर मेरी अजीज़ नाज़रीन, जिसे बुखारी ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1511। अब मेरी अजीज़ दीनी बहनों, क्या मालूम किस बीमारी में इंसान को मौत आ जाए, किस लम्हे मौत हो। मौत ना भी हो तो इंसान को, देखिए अगर कभी मौत नहीं होती है ना तो इंसान को जहर भी नहीं मार सकता, ना कोई चीज़ उसे हलाक कर सकती है। लेकिन अगर मौत का वक्त आ जाए तो फिर छोटी सी हिचकी भी इंसान के लिए मौत बन जाती है। मेरी बहनों, हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही देख लीजिए क्या मामला हुआ था। दुश्मनान इस्लाम ने खैबर में जहर खिला दिया था आपको, आप बताएं। हालांकि लुक़मा मुँह में ले लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में वो जहर असर अंदर गया, जिसकी दलील आप सीरतुन नबी पढ़ के देखें, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ल मौत के औक़ात को पढ़िए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आयशा, खैबर में वो जो लोगों ने मुझे जहर खिलाया वो जो है ना आज मेरी रगे जाँ को काट रहा है। तो मेरी बहनों देखा जब असर उसका ज़ाहिर हुआ, हालांकि उसके बाद कितने साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब हयात रहे। इसी तरह दुश्मनों ने कितनी कोशिशें नहीं की, कभी मक्के में जादू कराया तो कभी मदीने में आप पर पत्थर डालने की, यानी कि चक्की का पाट डालने की कोशिश की थी बनु नज़ीर कबीले में। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हयात है तो अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमा ली। और लेकिन जब देखिए आपके हुजरे के आगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लिए खड़े हैं, अगर कोई कह दे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन मेरी बहनों बताएं, क्या मलकुल मौत नहीं आए, क्या अपना काम पूरा नहीं किया। यही हमारे लिए भी हिदायत है मेरी बहनों, इसका एहसास करो। जब वक्त के बेहतरीन शख्सियत जिनके ज़रिए से अल्लाह ने कुरान मजीद को भेजा, जिनके ज़रिए से अपने अहकामात भेजे, वक्त आया तो अल्लाह ने आपका वक्त अपनी ज़िम्मेदारी को तकमील करा के आपको बुला लिया, तो हम आप कौन सी खेत की मूली है, कौन सी गफलत में पड़े हुए हैं हम लोग, एहसास नहीं करते और बस दुनिया में पड़े एक दिन मौत के मुँह में चले जाते। अल्लाह हमको हिदायत दे मेरी बहनों, ये चीज़ें हमारे लिए अमली ज़िंदगी की इस्लाह के लिए लीजिए। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसीलिए कि अगर कभी बीमार पड़े तो ये भी मत सोच जाओ कि बीमारी मौती छूंगी खाली बैठे रहो। ईमान क्या है, तवक्कुल ये है कि आप इलाज भी कराइए, इलाज का एहतमाम करिए, लेकिन कैसे कराना, जो तरीक़ा सुन्नत है उससे कराइए। हलाल चीज़ों से इलाज कराना, हराम चीज़ें इलाज में इस्तेमाल ना हो। क्योंकि मेरा उन्वान इलाज के ऊपर नहीं है, इसीलिए मैं दवाइयों और तिबी तरीक़े से इलाज का हो या दवाइयों का हो, मैं उसी पर ज़्यादा गुफ्तगू ना करूँ। तो चलिए मैं आगे ले चलूँ, क्योंकि मर्ज़ल मौत है तो इसीलिए हम आगे चलेंगे। जैसे कि उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि बाज़ बदुओं ने, एक हदीस में आ रहा है, बाज़ बदुओं ने तो देहाती लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीमारी के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त किया। ईमान लाए तो देखो ऐसा मामला कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ के ताल्लुक़ से पूछा जाता था, और आज अपन देखो कुरान हदीस घरों में है लेकिन तवज्जो देने की भी कोशिश नहीं करते। मेरी बहनों, उन्होंने आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बीमार हो गए तो क्या हम इलाज करवाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हाँ अल्लाह के बंदो ज़रूर इलाज कराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाज ज़रूर कराओ। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा फरमाई जिसमें शिफा न हो, जिसकी शिफा न हो, या फरमाया जिसकी दवा न हो। तो हर बीमारी, दवा के साथ बीमारी आती है, लेकिन बीमारी आने तक इंसान उसको तहक़ीक़ क्यों करेगा भला। इसीलिए हम देखते ना बीमारियाँ आ जाने के बाद दवाएं पता चलती हैं। और मेरी बहनों, इसी तरह हर बीमारी में शिफा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ज़रूर ये बात फरमाई कि कोई बीमारी में ऐसी नहीं है जिसकी अल्लाह ने शिफा न रखी हो, जिसकी दवा न रखी हो, सिवाय एक बीमारी के। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बीमारी है? फरमाया मौत, या फरमाया बुढ़ापा। तो इसके सिवा हर बीमारी में शिफा है। तो मेरी अजीज़ नाज़रीन, इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1660 1660। और मेरी अजीज़ नाज़रीन, अब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त में, यानी कि जब इंसान कोई बीमार हो जाए और उसको एहसास हो जाए कि वो मर्ज़ल मौत में है और वो अल्लाह वक्त के क़रीब हो रहा है, तो उसे क्या क्या अहम इक़दाम करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रख ले। पहली चीज़ देखिए, इसमें यह है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके आगे रख दूँगी। इनमें जैसे सब्र करना,
जब इंसान कभी बीमार पड़ जाए तो सबसे पहली चीज़ सब्र के दामन को थाम ले। माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे गिला शिकवा अल्लाह से नहीं करना चाहिए। एहसास करो मेरी बहनों, वो कैसी खातून थे होंगे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं ये कहते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। और जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़ता है, वो खातून ऐसे थे जो छोटे छोटे काम करते थे और लोगों के कामकाज करके या कुछ बेच के करके ज़िंदगी गुजारते थे। हदीस में आता है कि उस खातून को मिर्गी का दौरा पड़ता था, जिसकी वजह से जहाँ रहते तो वहाँ दौरा आ जाता, तो जिसकी वजह से उनका सतर खुल जाता था कभी कभी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग बाद में ये बातें कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है कि मैं बेपर्दा हो जाती हूँ इस दौरे की वजह से, तो आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस बीमारी को दूर कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, मैं दुआ करूँ ज़रूर अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देंगे, लेकिन क्या तू चाहती है इस बीमारी के बदले अल्लाह तुझे जन्नत दे? तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, क्या इस बीमारी के बदले अल्लाह मुझे जन्नत देंगे? फरमाया, बेशक, अगर तू इस बीमारी को सब्र के साथ, यानी कि गिला शिकवा नहीं करते हुए इस बीमारी को कबूल कर ले। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो मैं पूरी ज़िंदगी इस बीमारी में रहना पसंद चाहती हूँ। क्या फरमाया? पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त कर लूँगी, बस अब ये दुआ करें कि मेरा सतर न खुले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो दोबारा दौरा पड़ने पर उस औरत का सतर न खुला मेरी बहनों। तो इस खातून को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शागिर्द को दिखाते हुए बताया आपके ज़माने में कि देखो तुमको जन्नती खातून को देखना है? तो उन्होंने कहा, बेशक, क्यों नहीं। तो फरमाया, देखो वो जो औरत है ना, काली कटोटी सी, वो औरत जो खाने काबा का तवाफ़ कर रही है, वो जन्नती खातून है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी। तो देखा मेरी बहनों, सब्र का क्या बदला है। इसीलिए हमको चाहिए सब्र। सब्र के माने क्या है? गिला शिकवा नहीं करना। देखो सब्र कैसा कर रहे हैं लोग, सब बोलते जा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, ये पुकारा कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं मैं सब्र कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ जी भाई, मैं मिली होंगी, मेरे साथ ऐसा करना है, अल्लाह ताला को क्या हो गया, दरबार में क्या हो गया, मेरी दुआ नहीं सुन रहे, वो बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मैं हूँ बोल के सब्र कर रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे हमको, इन चीज़ों से बचे। सब्र ऐसा नहीं होता मेरी बहनों, इतना पैसा खर्चा हो गया, इतना पैसा खर्चा हो गया, सब्र ये नहीं होता मेरी बहनों, याद रखिए। सब्र करें तो उसको आप उसके ताल्लुक़ से कुछ गिले शिकवे ना करें, और सब्र से अल्लाह से दुआ करते हुए सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला दुआ भी ज़रूर करें, अल्लाह जो सुन्नत से साबित है दुआओं का अहतमाम करें। और मेरी बहनों, इलाज करना या करवाना, दूसरा पॉइंट क्या है? इलाज करवाना या करना। इलाज मालिजा बोलते हो, इलाज करना या इलाज करवा लेना। आपको आता तो खुद करवाइए या करवा लीजिए किसी से। इसमें देखिए 3 चीज़ों से इलाज है, एक दवा, दूसरा दुआ, तीसरा सदका। तो दवा हलाल और जायज़ चीज़ों से इलाज कराएं। इसी तरह दुआ के माने है शरई दम, रुक़या वगैरह भी करा सकते, या दुआएं जैसे कि बीमारी से निजात के लिए पेट के दर्द की दुआ, सर के दर्द की दुआ, अभी मैंने जो दुआ कही कि कोई सी भी बीमारी के लिए दुआ की जा सकती है। इसी तरह अक्सर ताउन की बीमारियां वगैरह आम होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ का खुसूसी एहतमाम करना था, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुनून वल जुज़ाम वल बरसी व मिन सइल अस्क़ाम। तो इन तमाम में से इन दुआओं के ज़रिए से अल्लाह से रुजू करें। और बेहतरीन दुआ सूरतुल फातिहा पढ़िए और शिफा के लिए दम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। और आयत रुक़या शरीयत के उसमें है ना, वो भी हम दम करवा सकते, कर सकते, करवा भी सकते। लेकिन शिरकिया काम वगैरह दुआ नहीं, दुआ बोलते चपन मुर्शदा याद आते, ये चीज़ नहीं करना। गंडे पलीते कुछ भी नहीं, तावीज़ वगैरह कोई चीज़ नहीं। मेरी अजीज़ नाज़रीन, लोग कहते नहीं अल्लाह ताला ने तो कुरान में शिफा रखी है इसीलिए हम गले में डाल लेते। तो अब बताइए, अल्लाह ताला ने शहद में भी तो शिफा रखी है। कभी किसी ने अगर थोड़ा सा शहद शीशी में डालकर गले में बांध लिया, आपने देखा, क्या कहेंगे आप? अरे बेवकूफ़ हो गए जी, निकाल दो, गले में बन के फिरे तो सेहत होती, उसको पीना बोलते। तो इसी तरह कुरान में भी शिफा है, लेकिन उसको पढ़िए, उस पर अमल कीजिए, उसके अहकाम पे अमल कीजिए, उसके रोके वाले बातों से रुकिए, और मेरी बहनों उस पर ईमान और यकीन रखिए। और उसकी 2 दम करने वाली आयतें हैं उसको दम कीजिए, ना कि कुरान को गले में लटका लेके फिरिए। इस चीज़ों से बचे। इस तरह मेरी अजीज़ नाजरीन, इसी तरह से आप देखिए दूसरा क्या है? सदका। ये सदका बड़ी अहमियत वाला चीज़ है, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। तो दवाखानों में हज़ारों का लगाते, जाते वक्त में किसी को आप ज़रूरतमंद को थोड़ा सा दे दीजिए, सदका बोलते। फिर यहाँ हमारे जहन में आता कुछ भी वार के फेंक देना। बच्चे बीमार पड़े, मुँह के सामने से खाना निकालो, कुत्ते को डालो, कुत्ते की भूख इनको कहते, इनकी भूख कुत्ते को। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और ऐसी जानवर जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीही कल्बुन औ तसावीर, बोल रहे हैं इसकी भूख आना कहते, अल्लाह अकबर। अब फिर ये बच्चे टूट पड़ के खाए तो बोल रहे हैं ऐसा खा रहे हैं क्या जी, जानवरों के जैसा? तो आपने ही तो इरादा किया था ना कुत्ते के जैसा भूख हो जाना बोल के, कितनी गलत बात है ना ये। इस तरह से ना करें बिल्कुल भी, बल्कि सदक़े के माने हैं सिद्क़,
ना तो वार के फेंकना, ना काले कपड़े उतारना, ना नज़रें टोके मिर्चियाँ उतारना, नमक उतारना, गलों में तावीज़ां डालना, बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह की राह में सदका देना। माल कुछ दे दो, ज़रूरतमंद की मदद कर दो और फिर दवाखाने को जाइए इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरी बहनों, सदका खैरात अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। क्या पता हमारे गुनाहों की ज़्यादती ही की वजह से हम पर यह परेशानी आई होगी, तो अल्लाह ताला जो है उसको दूर फरमा दे। और मेरी अजीज़ नाज़रीन, इसके बाद देखिए थर्ड वन है क़र्ज़ को अदा करने में जल्दी कर देना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा शहीद भी होता है तो क़र्ज़ माफ़ नहीं होता। क़र्ज़े का बड़ा ख्याल रखिए मेरी बहनों, बहुत ख्याल रखिए। क़र्ज़ क्या पता, आज हमारे बच्चों की हालतें देखो कैसी चल रही है आजकल। माशरे में कई मुसलमानों की हालत ऐसी है, बच्चे ज़िंदगी में दवा के पैसे नहीं दे रहे हैं। फ़र्ज़े छोड़ के तो फेरते होंगे तो कल क्या होगा, अपने नेकियां देना पड़ेगा। फिर कर रहे हैं किसके लिए? इसी औलाद के लिए। तो फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, अल माल वल बनून फितना, माल और औलाद एक आजमाइश है, इसकी वजह से अपने आप को आजमाइश में मत डाल लो। तो लिहाजा अपने दायरे में ज़िंदगी गुजारो, अपने बच्चों को अपनी इस्तिताअत से पालो और क़र्ज़े करो तो गवाह रखो और क़र्ज़ों को जल्द अज जल्द अदा करो, वरना मेरी बहनों क़र्ज़ भी हमको हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का बायस है। आखिरत में याद रखिए, जो हमारी नेकियों को दे देना पड़ेगा, हम जिसके क़र्ज़दार होंगे उनको। तो क्या ये ठीक है बताइए? जिस दिन नेकियों की ज़रूरत है उस दिन नेकियां किसी को दे देंगे हम? तो फिर इसके लिए अपने आप को, अपने नेकियों को संभालें और क़र्ज़ की अदायगी में जल्दी करें इंशाअल्लाह ताला। और मेरी बहनों, जो फोर्थ वन है, जो माल व असबाब हो उसके लिए वसीयत करिए। कुछ ख़ास माल वगैरह है तो फ़ौरन से उसकी वसीयत कर दो, ताकि बाद में लड़ना झगड़ना परेशानियां ना हो। कई घरों के हालात ऐसे देखते कि कुछ वसीयत नहीं करते। शरीयत ये भी तो हुक्म दे रहा ना कुरान हमको, फिर इसको क्यों नहीं समझते हम लोग? वसीयत कर दीजिए, मरने तक नहीं देते कहते। अब क्या करते, मरे बाद में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं औलादा। तो आप वसीयत तो कर दीजिए कम से कम, तो ये तुम आपके लिए बेहतरीन है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और सदक़े के लिए भी जितना आपका हक़ है उतने ही का आप सदक़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ तक कि देखिए, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स, अब उनके हाथ 6 ग़ुलाम थे, तो मरने से पहले उन्होंने 6 के 6 ग़ुलामों को आज़ाद कर देने का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा ग़ुलामों के ताल्लुक़ से और कहा उस ग़ुलामों को 6 ग़ुलामों में 2-2 करते हुए उनको खुरा डाला गया और 2-2 ग़ुलामों के नाम से, जो ग़ुलाम के नाम से खुरा निकला उन 2 को आज़ाद किया, बकिया 4 को उनके औलादों में तकसीम कर दिया। तो देख रहे हैं आप शरीयत का क्या हुक्म है, इसको भी सही तरीके से समझें। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसके बाद सबसे अहम हर पल जो करने वाला काम है वो है इस्तिग़फ़ार करना। जैसे कि उम्मत की आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जब अल्लाह ताला ने सूरह नस्र के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दे दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप अपने आखिरत के सफ़र के लिए तैयारी कीजिए और अपने अल्लाह ताला के क़रीब हो जाइए, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। तो फरमाया कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रुकू और सजूद में अल्लाह ताला से दुआ फरमाते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इस दुआ का अहतमाम फरमाते। तो मेरी बहनों, हमको भी एहसास करना चाहिए, आप अल्लाह के हबीब है, फरमाते एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो मेरी बहनों, हम तो सर से पाँव तक ख़ताओं में डूबे हुए हैं। बताओ हमको कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसलिए हमेशा भी इसको जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों में, बीमारियों में इस्तिग़फ़ार का अहतमाम कीजिए। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, एहसास होने पर लास्ट वन पॉइंट है, एहसास होने पर जिस पर ज़्यादती की हो उससे माफ़ी तलब कर लीजिए। यानी कि अगर हमको किसी के ऊपर ज़्यादती वग़ैरह करने का एहसास हुआ है तो उस वक़्त उनसे माफ़ी मांग लें, वरना तो क़यामत के दिन ये हमारे अल्लाह ताला के यहाँ हमसे उस ज़्यादतियों का सवाल करेंगे। तो ये है हमारे लिए मर्ज़ल मौत के ताल्लुक़ से उन्वान। तो जैसे कि आप जानती है मेरी बहनों, ये उन्वान आदाब जनाइज़ का हिस्सा है, इख्तिताम तक चलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसका दूसरा पार्ट आपको आगे सुनने में आएगा। इसी के साथ मैं अपने बात को तकमील करूँ अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़ीनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़ीनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया अमलन सालिहा रिज़्क़न तय्यिबा व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।